आज हम टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कौन कौन से टर्म यूज़ किए जाते हैं उनकी स्टडी करेंगे। एन, इसका मतलब क्या होता है? लैक ऑफ, कमी होना। फॉर एग्जांपल एनीमिया। एनीमिया मतलब नंबर ऑफ आरबीसी, जो आरबीसीज के नंबर होते हैं उनमें कमी आ जाती है, तो क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। आया समझ में? फिर आता है ब्लास्ट, जर्म या बर्ड्स, मतलब जर्म एक सेल होती है। फॉर एग्जांपल ऑस्टियोब्लास्ट, मतलब ऑस्टियोब्लास्ट मतलब होता है जो बोन सेल होती है उनका फॉर्मेशन। ब्लास्ट जुड़ा हुआ है जिसका मीन्स हुआ सेल या जर्म, ठीक है। एमिया मीन्स ऑफ द ब्लड। यूरेमिया मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारी किडनी है वो अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ब्लड में हमारे वेस्ट प्रोडक्ट आने लगता है, ठीक है। फिर एंजियो, दैट मीन्स वेसल्स, एंजियोटेंसिन हो गया। एंटी, इन फ्रंट ऑफ, एंटी का मीन्स क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ मतलब इंटीरियर। इंटीरियर एग्जाम्पल, इंटीरियर मतलब कि हमारे सामना, जैसे कि हमारा फेस हो गया, वो इंटीरियर पार्ट हो गया, ठीक है। एंटी मतलब अगेंस्ट। एंटी कोगुलेंट्स, एंटी कोगुलेंट्स मतलब ब्लड जो होता है वो कोगुलेशन की प्रोसेस उसमें नहीं हो रही है, उसके लिए हम एंटी कोगुलेंट्स ड्रग्स या मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। फिर आ गया ब्रैडी। ब्रैडी मतलब स्लो। ब्रैडीकार्डिया, कार्डिया मतलब होता है हार्ट, ब्रैडी यानी कि स्लो वर्ड यूज़ किया गया, मतलब जो हमारी हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। कार्ड या कार्डिया जिसका मतलब है हार्ट, जैसे मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होती है हमारे हार्ट की मिडिल लेयर होती है। कोल, दैट मीन्स बाइल या गॉल ब्लैडर, हम इसको बाइल या गॉल ब्लैडर बोलते हैं। जैसे कोलेसिस्टाइसिस मतलब, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन हो जाना, कोलेसिस्टाइसिस मतलब गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाना। साइटो या साइट, इसका मतलब क्या होता है? सेल। जैसे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर, एक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें फ्लूइड कर रहे होते हैं, वो एक लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। जो लिक्विड है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। डर्म, डर्म का मतलब होता है स्किन। डर्मेटाइटिस मतलब, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन हो गया, डर्म का मतलब क्या था? स्किन, यानी कि स्किन में इन्फ्लामेशन हो गई, उसे हम डर्मेटाइटिस बोलेंगे। ये सारे हमने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, और ये जो मेडिकल टर्म्स है उनका जो हम उसका मीन्स यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। डिस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट यानी कि फॉर एग्जाम्पल डिस्पनिया, ठीक है। डिस्पनिया का मतलब क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है। आया डिस्पनिया आ गया। ईमो मतलब क्या होता है? स्वेलिंग। जैसे लिम्फेडिमा मतलब लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाना, ठीक है। इंडो का मतलब इनर हो गया, जैसे कि इंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़ा तो आगे देखेंगे। तो इंडोक्राइन मतलब ऐसा एंजाइम्स या हार्मोन्स जो डायरेक्ट ब्लड में सेक्रेट होता है, उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन डक्ट्स होती हैं उन, वो होती है, ठीक है। इंडो का मतलब इनर हो गया। एपी यानी कि अपॉन, ठीक है। एपिकार्डियम, ये हार्ट की आउटर सबसे अपॉन यानी कि बाहरी लेयर होती है, सबसे ऊपरी लेयर होती है, ठीक है। एक्सो मतलब आउटसाइड, जैसे एक्सोसाइटोसिस मतलब जो सेल के अंदर का जो मटेरियल है, जो अंदर प्रोटीन्स, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो भी प्रोसेस हो रही होती है, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ये सब बाहर, इनर से आउटर, एक्सटर्नल एरिया में जा रहे हैं। एक्सो, वहाँ पे हम एक्सो का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आउटसाइड। गैस्ट का मतलब स्टमक हो गया, फॉर एग्जांपल गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक, आइटिस लगा हुआ है यानी कि इन्फ्लामेशन कहाँ हो रहा है? स्टमक में हो रहा है। ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन, जैसे कि हीमोग्लोबिन, हीमो मतलब ब्लड हो गया, ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, ये एग्जाम्पल हो गया, मतलब, ठीक है। हिम का मतलब क्या होता है? ब्लड। हीमोस्टैसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक है। जैसे हमें कोई इंजरी हो गई, कोई वुंड हो गया, ब्लड सिक्रीट होने लगा, ब्लड बहने लगा, तो उसमें जो ब्लड का थक्का जमने लगता है, ब्लड कोगुलेशन होने लगता है, उस प्रोसेस को हम हीमोस्टैसिस बोलते हैं। हिपैट का मतलब क्या होता है? लीवर। हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस मतलब हेपेट मतलब क्या हो गया? लीवर हो गया। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। यानी कि हमारे लीवर में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। हाइपर मतलब एक्सेस, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया गया? हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन मतलब हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वहाँ पे एक्सेस, हाइपर का यूज़ किया गया, एक्सेस यानी कि बढ़ गया, ठीक है।